कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर के खिलाफ पूरा बंगाल उबल रहा है। क्रोध ऐसा जिसमें एक तरफ लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ मांगने वाले प्रदर्शनकारी और दूसरी तरफ ममता सरकार की पूरी फोर्स और टीएमसी के कार्यकर्ता। लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ की जंग में बीजेपी ने बंद बुलाया तो शहर शहर बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच संग्राम शुरू हो गया। हिंसक झड़पों का नतीजा ये हुआ कि कहीं फायरिंग और बमबाजी हुई तो कहीं आगजनी और जमकर तोड़फोड़ हुई। फायरिंग की ये तस्वीरें नॉर्थ 24 परगना के भाटपारा की हैं। इसमें हमलावर बीजेपी नेता प्रियंगु पांडे की कार पर फायरिंग करते दिख रहे हैं। प्रियंगु ने बताया कि टीएमसी के करीब 50 से 60 लोगों ने हमला किया। गाड़ी पर 6 से 7 राउंड फायरिंग की और बम फेंके गए। ड्राइवर समेत 2 लोगों को गोली लगी है। एक की हालत गंभीर है। 50 से 60 लोग जो है हमारे गाड़ी को, हम लोगों के गाड़ी के ऊपर जो टारगेट करके बम चलाना शुरू किया है। 7 से 8 जो है बम चला है। उसके बाद स्पेशली टारगेट करके हमारे ऊपर जो गोली चला है, जो 6 से 7 राउंड आप देख सकते हैं। गाड़ी के कांच में एक गोली जो है सामने फ्रंट पे मेरे सीट के सामने ही जो आके अटका है, जो गोली चला है। तो ये पूरी जो है तृणमूल कांग्रेस और पुलिस का मिलीभगत है। वो आज हमारा मर्डर का जो है लोग प्लान करके रखा था। बंगाल के मौजूदा हालात पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बड़ी बात कह दी। उन्होंने कोलकाता रेप मर्डर केस पर कहा कि बस बहुत हो गया। वो कोलकाता की घटना से निराश और भयभीत हैं। इस बर्बर घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी पर राष्ट्रपति का गुस्सा फूटा तो टीएमसी ने इस पर ऐतराज जता दिया। मैडम, आप देश का प्रेसिडेंट है, आज आप भाजपा का लीडर नहीं है, तो आज आपको स्टेटमेंट आ रहा है। लेकिन बदलापुर के बाद, उन्नाव के बाद, साक्षी मालिक के बाद किधर थे आप? तब आप पूरा ऐसे बैठे थे राष्ट्रपति भवन में। आप देश का प्रेसिडेंट है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति ने जिस दिन कोलकाता की घटना पर यह बयान दिया, उसी दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धमकी दे रही थी। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में बीजेपी के बंगाल बंद को लेकर कटाक्ष करते हुए ममता ने कहा कि भगवा पार्टी पीड़िता के लिए न्याय नहीं चाहती, वो केवल बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ममता ने यहाँ तक कह दिया कि अगर बंगाल में आग लगी तो पूरे देश में आग लग जाएगी। मोदी बाबू, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। ममता बनर्जी की इस धमकी पर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा भी भड़क गए। हेमंता ने ममता बनर्जी से कह दिया कि दीदी, आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की? हमें लाल आंखें मत दिखाइए। आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए। आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। ममता बनर्जी के इस बयान को भड़काऊ और राष्ट्र विरोधी बताते हुए बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिख दी और ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन की मांग कर दी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के 7 दिन के धरने का ऐलान भी कर दिया। ममता जी, आपकी सरकार की में चुनाव में हिंसा होती है, जीतने के बाद हिंसा होती है, और इसीलिए आपके दिमाग में भी इतनी घनघोर और दर्दनाक हिंसा करने वालों के बचाव की जुगत सरकार कर रही है। और मैं यहां यह भी कहना सकता हूं, हो सकता है ममता जी बड़ी बेबसी में भी हो, क्योंकि आपने जिन आपराधिक तत्वों का साथ लिया था, मुझे लगता है कि उनके हौसले बुलंद इतने हो गए हैं कि शायद ममता बनर्जी के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो उसका बचाव करे। ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस को लेकर गरमाई सियासत के बीच ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो एंटी रेप लॉ पर एक विधेयक पारित करेंगी जो वारदात के 7 दिनों के भीतर बलात्कारी के लिए मौत की सजा तय करेगा।